गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आप लोगों से एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ कि इतना मेरे बार बार समझाने के बावजूद आप लोग क्लास में कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं और क्लास लगातार मिस करते जा रहे हैं। इससे आपका बहुत लॉस हो रहा है और ये दोबारा से सिलेबस कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सो आपको ये करना है कि आप क्लासेस को कंटिन्यू लेते रहिए टाइमली। क्लास तो एक तो अल्टरनेट क्लास हो रही है, उस पे बावजूद आप लोग रेगुलर आ नहीं रहे हैं और रेगुलर आ नहीं रहे हैं और इससे आप लोग का लॉस भी हो रहा है। और थ्योरीज आप कॉपीज में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी मुझे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। सो इससे लॉस किसका है? इसमें सबसे ज्यादा इसमें आपका लॉस है। आप स्कूल में फीस पे कर रहे हैं और टीचर्स यहाँ पर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं और आप लोग उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। सो ये बहुत गलत बात है। सो इसे बहुत ही डीपली लीजिए और इसके बारे में सोचिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम अपना एफर्ट, टीचर अपना एफर्ट लगा रहे हैं आपको पढ़ाने में, तो आप भी अपना एफर्ट लगाइए पढ़ने में और आपका ही सिलेबस कवर होगा। और आपके जो अभी हाफ ईयरली में जो बोर्ड एग्जाम्स होने हैं नवंबर दिसंबर में, सो वो क्या हो, उससे आप लोग अच्छे से फेस कर पाएं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। यही हमारा टारगेट होना चाहिए अभी तक। ठीक, और बाकी हर चीज़ों को हम साइड में रखकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक, सो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक आज फिर से मैं आप इस वीडियो के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस में तो आप लोग ऑनलाइन आ नहीं रहे हैं, तो हमें वीडियोस के थ्रू ही अपना सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग कल को आकर कहेंगे सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं, तो हम प्रूफ कैसे दिखाएंगे? तो हमें प्रूफ ऐसे ही दिखाना पड़ेगा कि क्लासेस हुई हैं पर आप लोगों ने अटेंड नहीं की। और कवर अब आपको कैसे करना है वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अ चेंजिंग, तो हम आज की न्यू हेडिंग स्टार्ट करते हैं, अ चेंजिंग कंट्री साइड। ठीक, अ चेंजिंग कंट्री साइड यानी कि कैसे शहरों में बदलाव हुए, तो वो सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स, यानी कि कैसे जो किंग्स के जो राजा थे वो उनका कैसे वो पॉपुलर हुए। ठीक, सो सब्जेक्ट्स थिंकिंग अबाउट देयर रूलर्स and contained in anthologies and such as the Jatakas and the Panchtantra। ठीक है, सो हमें उनके बारे में कैसे जानने को मिलता है, जो ये जो चीज जो कहानियां हैं यानी कि एंथोलॉजीज हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट थिंकिंग अबाउट देयर रूलर्स, और उस समय में रूलर्स क्या कैसे शासन करते थे और क्या उनका एस्पेक्ट होता था। ठीक, सो एंथोलॉजी सच एज द झटकास और एंड पंचतंत्रास। ठीक, इनके थ्रू हम ये बता पाते हैं। द झटकास वर रिटन इन पाली अराउंड द मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सीई, यानी कि जो झटकास था वो कब राइट किया गया, तो ये रिटन इन किसमें है? पाली लैंग्वेज में है, रिटन है, एंड अराउंड द मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम। ठीक है, कब? फर्स्ट मिलेनियम सीई में। ठीक है, उसके बाद वन स्टोरी नोन एज द ग्रांड एतूड एंड झटकास इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, especially the ruler and populations often be stained। सो झटकास में हमें क्या बताया गया है कि रिलेशंस बिटवीन, है ना, कि रिलेशनशिप कैसी थी राजा और उसके सब्जेक्ट, उनके जो मेन जो सब्जेक्ट्स थे, उनके विषय जो थे, और स्पेशली द रूलर्स पॉपुलेशन, और जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थी कि राजा के रिलेशन सबसे ज्यादा किसके साथ स्ट्रांग थे वो, और कैसे होने चाहिए, वो बेस्ड है रूरल पॉपुलेशन को लेकर, यानी कि जो वहां की ग्रामीण जनसंख्या थी उसको लेकर। एंड कुड आफ्टर बी स्ट्रेन, एंड द स्ट्रेन वॉज ड्यू टू डिमांडिंग हाई टैक्सेस एंड पेजेंट पार्टी पर्टिकुलर फाउंड सच एज डिमांड एंड पॉपुलेशन। ठीक, तो यानी कि स्ट्रेन वॉज ड्यू टू डिमांडिंग हाई टैक्सेस, कि मतलब राजा जो था वो किसकी डिमांड करता था? हाई टैक्सेस की डिमांड करता था। ठीक, एंड प्रेजेंट पार्टी पर्टिकुलरली फाउंड
सच एज डिमांड, और उसके साथ साथ वो उपहार को भी, मतलब वो लोगों से उपहार भी लेता था, ठीक है, और ये उसकी डिमांड्स होती थी, ठीक, कि जो भी ओपोनेंट्स है वो उसको क्या दे, गिफ्ट्स दे, उसको प्रेजेंट्स दे, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको हाई टैक्स भी दे, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, और अब क्या है कि स्ट्रेटजीज क्या थी फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की, है ना, क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज वर अडॉप्टेड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस। अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई गई, ठीक, किसको अडॉप्ट करने के लिए, वर अडॉप्टेड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई अलग अलग तरह की, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वन सच स्ट्रेटजीज वाज द शिफ्ट टू प्लग एंड एग्रीकल्चर, ठीक, और सबसे पहले कि वन सच स्ट्रेटजीज, पहली जो उपाय था वो ये खोजा गया कि शिफ्ट टू प्लग एग्रीकल्चर विच स्प्रेड इन फर्टाइल alluvial river and valley such as those of the Ganga and the Kaveri from both century, ठीक है। सो सबसे पहले कि जो एग्रीकल्चर फील्ड था उसको शिफ्ट करने की बात की जाने लगी कि हम कैसे, और हम जो एग्रीकल्चर है वो ऐसी फील्ड्स में करेंगे जहां पर हमें प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। सो वो प्लेस कहाँ पे अवेलेबल था, एलुवियल सॉइल, यानी कि रिवर्स वैली के पास। कौन सी रिवर वैली, गंगा रिवर वैली एंड कावेरी रिवर वैली, एंड बोथ रिवर्स आर गिविंग अस मोर प्रोडक्शंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो शिफ्ट टू प्लग एग्रीकल्चर विच स्प्रेड इन फर्टाइल एलुवियल, और जैसा कि हमें पता है नदियों के किनारे कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे फ्रूटफुल होती है। एंड द आयरन शिफ्ट प्लग स्टोर वॉज यूज्ड टू टर्न द एलुवियल सॉइल इन आर्म्स विद हाई रेनफॉल, ठीक है। सो द आयरन शिफ्ट, और उसके साथ साथ जो आयरन शिप यानी कि जो लोहे की बनी हुई जो शिप थी वो प्लग स्टोन वॉज यूज टू, और अब इन शिपों का यूज किया जाने लगा, ठीक, एंड टर्न एलुवियल सॉइल इन आर्म्स विद हाई रेनफॉल। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती थी तो हम इन शिप्स का, आयरन शिप का यूज करते थे, ठीक, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और अब धीरे धीरे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया, एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और उसके साथ साथ फोकस किस पे करने लगे, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पर, ग्रोथ पर, एंड वाइल द आयरन प्लग लेड टू अ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और उसी के साथ साथ आयरन प्लग यानी कि जो लोहे के हल, मतलब अब लोग पहले हड़प्पा सेंचुरी में किसके, लकड़ी के हल का यूज करते थे, अब वो लोग लोहे के हल का यूज करने लगे थे, आयरन प्लग का यूज करने लगे थे, ठीक, टू अ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसलिए कि जिससे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। एंड अनदर स्ट्रेटेजीज, और दूसरी स्ट्रेटेजीज क्या है, अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, वॉज द यूज ऑफ इरिगेशन, और सिंचाई के लिए, एंड थ्रो वेल्स एंड टैंक्स, कैनाल्स, है ना, और उसी के साथ साथ किसके थ्रू, वेल्स यानी कि कुओं में, टैंक्स में, तालाबों में, टैंक्स में, और कैनाल्स यानी कि कृत्रिम झीलों में, टैंक्स तालाबों में, ठीक है, ये सभी इस क्या करा जाने लगा, वाटर को कंजर्व किया जाने लगा, और उसके थ्रू इरिगेशन वर्क इजिली करने लगे लोग, ठीक। देन उसके बाद डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। अब रूरल सोसाइटी में क्या अंतर था ये हम चलिए डिस्कस करते हैं,
कि टेक्नोलॉजीज ऑफ्टन लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शंस। ठीक है, तो टेक्नोलॉजीज किस पर टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाने लगा? इंक्रीज प्रोडक्शंस, यानी कि प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए। द बेनिफिट्स वर वेरी अनसीन रेजोलेंट इन टू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो यानी कि टेक्नोलॉजीज ऑफ्टन लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की गई कि द बेनिफिट्स वर वेरी अनसीन रेजोलेंट इन डिफरेंट कैटेगरीज, कि हमें अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो द लार्जर लैंड होल्डर्स, तो जो बड़े जमींदार होते थे, एज वेल एज द विलेज, गांवों में हैड मेन एंड इमर्ज्ड, उनको वहां का मुखिया बनाया गया, एंड इमर्ज्ड अ पावरफुल फिगर। और ऐसा कहा जाता है इन कहानियों के थ्रू कि वो उन विलेजेस के पावरफुल फिगर होते थे, एंड आफ्टर एक्सपोज्ड कंट्रोल ओवर आफ्टर कल्टीवेटर्स, और इनका जो किसानों पर इनका बहुत ज्यादा कंट्रोल होता था। एंड अर्ली तमिल लिटरेचर, और उसके बाद प्रारंभिक तमिल साहित्य में हम ये पढ़ते हैं, जो कि हमारा कौन सा साहित्य था? संगम टेक्स्ट जिसको बोला जाता है। ऑल्सो मेंटोर डिफरेंट कैटेगरीज, ये क्या थे? ये अलग अलग कैटेगरीज में है ऑफ पीपल इन द विलेजेस, यानी कि जो गांवों में जो लोग रहते थे, लार्जर लैंड ऑनर्स, ये बहुत बड़े लैंड ऑनर्स होते थे, एंड यानी कि जो जमींदार होते थे। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल इन द विलेजेस, लार्ज लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्लाल। ठीक, सो प्लगमैन और उजावर, एंड स्लेव और अधिमव। ठीक है, सो देखिए प्लगमैन जो थे उनको उजावर कहा जाता था, और स्लेव्स जो थे उनको अधिमव कहा जाता था, आदिमाव। ठीक है, सो ये अलग अलग नेम हमें इन तमिल टेक्स्ट से या तमिल लिटरेचर से जानने को मिलता है। एंड देन उसके बाद गहापति। गहापति टर्म वॉज ऑफ्टन यूज टू पाली टेक्स्ट। गहापति के बारे में हमें पाली टेक्स्ट से जानने को मिलता है, टू डेजिग्नेट द सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी। ठीक, और इसके बारे में सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में हमें इसके बारे में जानने को मिलता है। एंड देन इसके बाद लैंड ग्रांट एंड न्यू सिटीज। ठीक है, कि कैसे नए नए शहर डेवलप हुए और लैंड को लोग दान में देने लगे। तो वी फाइंड ग्रांट ऑफ अ लैंड बीइंग मेड, मैनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस, यानी कि वी फाइंड ग्रांट ऑफ लैंड बीइंग एंड मोड, मैनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस। हमें लैंड ग्रांट के बारे में इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जानने को मिलता है। एंड सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस वर नॉट स्टेबल बट रेस्ट वर ऑन कॉपर प्लेट्स। ठीक है, कि सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, तो ये जो इंस्क्रिप्शंस थे वर नॉट स्टेबल, बहुत सारे इसमें क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए, बट रेस्ट वर, तो जो बचे रहे वो किस में बचे रहे? जो कॉपर प्लेट में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। इन इंस्क्रिप्शंस वर इन वेरियस लैंग्वेज, और जो इंस्क्रिप्शंस थे वो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, सच एज इन संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। तो कौन कौन सी लैंग्वेज इसका यूज किया गया है? तमिल लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज एंड तेलुगु लैंग्वेजेस का। एंड प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, यहाँ पर एक जो राजकुमारी थी प्रभावती, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की सेकंड की बेटी थी। एंड इंस्क्रिप्शंस इंडिकेट, और यहाँ पर बताया गया है इंस्क्रिप्शंस जो यहाँ से मिले हैं वही हमें बताते हैं कि दैट शी हैड अ कीन टू लैंड विच शी, कि इसने क्या किया था? शी देन ग्रांटेड, और इसने काफी लैंड पर कब्जा किया था। एंड हाउ एवर अकॉर्डिंग टू संस्कृत टेक्स्ट, ये किसमें बताया गया? संस्कृत टेक्स्ट में ऐसा बताया गया कि वुमन वर नॉट सपोज टू हैव कॉमन टू
सोर्स सच एज लैंड, ठीक है, कि महिलाएं जो थी वो लैंड पर अपना जो लैंड ऑनर नहीं हो सकती थी, बट उसके बावजूद प्रभावती ने काफी लोगों से, समाज से, सोसाइटी से लड़ाई की और वहां पर उसकी खुद की लैंड या लैंड ऑनर के रूप में वो एक महिला लैंड ऑनर के रूप में वो सामने आई। एंड इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन। ये इंस्क्रिप्शन हमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं कि देयर वर रीजनल वेरियस इन द रीजा ऑफ लैंड डोनेटेड एंड रैंकिंग फ्रॉम स्मॉल प्लॉट टू वार्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड एंड राइट गिवन टू डोनर्स। तो देखिए देयर वर रीजनल वेरियस, और यहाँ पर क्षेत्रीय रूप से बहुत अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि लैंड डोनेटेड, की लैंड जो थी वो इन लोगों को दान में दी जाती थी जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी। एंड ड्रैगिंग फ्रॉम स्मॉल प्लॉट्स, ये लोग छोटे घरों में रहते थे, टू वार्ड एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कल्टिवेटर अनकल्टिवेटेड लैंड। और यहाँ पर जो ऐसी फील्ड्स भी देखी जो मतलब जहाँ पर खेती नहीं होती थी या कल्टीवेशन जहाँ पर नहीं होता था। एंड राइट गिवन टू डोनर्स, और उसके साथ ही साथ जो डोनर्स होते थे उनको ये अधिकार था कि वो उनको लैंड डोनेट कर सकते थे। एंड हिस्टोरियंस हैज बीन डिबेटेड अमंग देमसेल्व्स, और जो इतिहासकार थे वो इस बारे में डिबेट करते हैं कि ऑन द इशू दीज ग्रांट वर मेड, ठीक है, कि ये लोग लैंड, इतनी लैंड जो थी वो कैसे लोग डोनेट कर देते थे और उसके बदले में क्या कुछ लेते नहीं होंगे, ठीक है। सो ऐसी बातें हमें हिस्ट्री से हम जो हिस्टोरियंस हैं ये डिस्कस करते हैं। लास्ट के कुछ 2 पॉइंट्स बचे हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। हियर वी हैव टू रीजंस, क्या रीजंस रहे ये समझते हैं कि सम फील दैट लैंड ग्रांट वर पोर्ट ऑफ अ स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय रूलिंग लाइनेजेस टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज, यानी कि सम फील दैट लैंड ग्रांट्स, ऐसा कहा जाता है कि जो लैंड जो ग्रांट मतलब लैंड दान में दी जाती थी वर पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड, वो एक पार्ट थी, एक हिस्सा था कि कैसे हम अपने जो साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। तो ये एक स्ट्रेटजीज थी जो अपनाई गई थी अपने को प्रॉस्पर बनाने के लिए बाय रूलिंग पार्टीज के, मतलब बाय जो शासक के थ्रू, लाइनेज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज, और ये एग्रीकल्चर के थ्रू ही जो नए जो क्षेत्र थे वहां पर कब्जा जमा सकते थे। एंड अदर फील दैट लैंड ग्रांट वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सामंताज, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि इन्हीं लैंड को दान में देकर लैंड ग्रांट वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सामंताज, और अब धीरे धीरे सामंतों का जो था इन पर से अब कंट्रोल हटता जा रहा था, और अब जो शासक था वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पर होता जा रहा था, ठीक है, इन्हीं लैंड ग्रांट के थ्रू, ठीक। सो ये स्ट्रेटजी इसीलिए थी कि कैसे जो शासक था वो कैसे पावरफुल बन सकता है, और वो एक तरह से इसी स्ट्रेटजीज का यूज कर रहा था, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाउन्स एंड ट्रेड, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड में कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनली या ग्रुप में आप शेयर करके पूछ सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।